नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि काफ़ी स्टूडेंट इस बात को लेकर बड़े परेशान हैं कि बीसीआई ने जो प्रेस रिलीज़ किया था उसको लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज कॉल्स एंड काफ़ी सारे ग्रुप्स में डिस्कशन चल ही रहा है कि क्या आरजीएस के लिए 3 साल का अनुभव मान्य हो जाएगा या फिर बीसीआई को ये नया रूल लाकर आप लोगों को फिर से कोई परेशानी की न्यूज़ या खबर देने वाली है। तो मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, भले ही आपने एलएलबी कर लिया है या एलएलबी कर रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स बरसों पहले एलएलबी कर चुके हैं और जिनके पास अनुभव नहीं है, यानी वह अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं 2 या 3 सालों से, और वे ये सोच रहे हैं कि हमने तो एलएलबी करने के बाद में कभी कोर्ट का दरवाज़ा नहीं देखा है या रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हम कभी कोर्ट ही नहीं गए हैं, तो हम क्या करें। उस कंडीशन में मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि देखिए, एक तो सबसे पहली बात, अफवाहों में ना जाएं। जो भी व्यक्ति अफवाहें फैला रहे हैं उनको आप ना सुने। दूसरा, बीसीआई ने सिर्फ प्रपोज किया है कि क्या हम 3 वर्ष का अनुभव जो है एक जुडिशरी ऑफिसर के लिए कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने ये रिलीज नोट कर दिया है कि आप 3 साल का अनुभव लें तभी आप एलिजिबल होंगे। इसकी एक प्रोसेस होती है, अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों को सुनेगा, क्या सही है क्या गलत है, तब जाके एक फैसला सुनाएगा। तो क्यों आप बेकार की इन बातों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों आप फालतू के लोगों से बात करके या किसी भी एक छोटी न्यूज़ से इस वजह से डर जाते हैं कि कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए ये बात। देखिए, मैं उन सभी स्टूडेंट्स से, तमाम उन स्टूडेंट से कहना चाहूँगी जिन्होंने पहले 2 वीडियो में बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दिया है कि ऐसा नहीं है, बीसीआई को ऐसा नहीं करना चाहिए, कई सारे क्राइटेरिया हैं जिनको हमें फुलफिल करना होता है या बीसीआई को फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर बरसों लग जाते हैं। आपको पता है कि कोर्ट में अगर कोई केस जाता है, उसकी सुनवाई ऐसे तो नहीं है ना कि कोर्ट बिना उसके विचारण किए या उसके ऊपर विचार किए दोनों पक्षों को न सुने और आपके लिए फैसला सुना दे। ऐसा तो नहीं होता। कोर्ट पूरा दोनों पक्षों को सुनता है, उसके बाद विचार करता है कि क्या सही है क्या गलत है, कुछ रिसर्च भी करवाते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जिसके बाद में कहीं जाकर कोर्ट फैसला देता है। तो सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए। बीसीआई जो काम कर रही है उसका काम है एडवोकेट के लिए एक अच्छा माहौल क्रिएट करना, एडवोकेसी के लिए, जुडिशरी के लिए एक माहौल अच्छा क्रिएट करना। मैं बात यहाँ पे एक ये कह सकती हूँ बीसीआई से कि उनको कुछ और अलग कदम उठाने पड़ेंगे। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करके कह रहे हैं कि हमने बीसीआई में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हम एक बहुत अच्छा अमाउंट पे करते हैं बीसीआई को, ताकि हम किसी स्टेट में जाकर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में वकालत शुरू करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये तक मानना है कि हम इंटर्नशिप करने जाते हैं तो हमें एक अच्छा माहौल नहीं दिया जाता कि हम शुरू से कुछ अच्छा सीख सकें। या काफ़ी सारे स्टूडेंट का तो ये तक प्रश्न रहता है कि हम एडवोकेट कैसे ढूंढें, हमारे फैमिली बैकग्राउंड में कोई अच्छा एडवोकेट नहीं है, या कोई एक अच्छा एडवोकेट अपने यहाँ पर जल्दी से हमें इंटर्नशिप करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए नहीं बुलाता है या नहीं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो काफ़ी सारी समस्याएं ऐसे एक लॉ ग्रेजुएट के सामने आती हैं और अमूमन हर किसी के सामने आई होंगी। हर कोई स्टूडेंट आज की डेट में देखा जाए कि कोई भी स्टूडेंट जो वकालत के पेशे में जाना चाहता है, अमूमन वकालत के पेशे में यानी अपना कैरियर भी बनाना चाहता है, तो उसे बरसों लग जाती हैं अपना पैर जमाने के लिए उस स्टेट, उस डिस्ट्रिक्ट और उस कोर्ट में कि वह अपनी एक पहचान बना पाए। और कहीं जाकर उसके जो केसेस हैं कोर्ट में लगते हैं, उसे लोग पहचानने लगते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा है बच्चों के सामने कि हम शुरुआती जो प्राथमिकता हमें दी जाए, शुरुआती जो हमें प्रैक्टिस के लिए एक माहौल क्रिएट किया जाए, वो बीसीआई का काम होना चाहिए। बीसीआई को ये कदम उठाने पड़ेंगे कि एक लॉ ग्रेजुएट के लिए कम से कम 3 से 6 महीने तक का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए। इतनी बड़ी अमाउंट आप हमसे लेते हैं, स्टूडेंट से लेते हैं। बीसीआई करीबन, आप बार काउंसिल में कभी भी रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आपके खुद के स्टेज से 10 से 15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये तक का खर्चा आपसे लिया जाता है रजिस्ट्रेशन का। और उसके बाद में जब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देते हैं तो उसका फीस अलग से देनी पड़ती है।
तो बीसीआई इस पे विचार करे कि स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 6 से 8 महीने का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए व्यवस्था की जाए, जिससे कि स्टूडेंट इंटर्नशिप करने के लिए कहीं यहाँ वहाँ ना भटकें, उन्हें किसी ऐसे बड़े ऑफिस के सामने रिज्यूमे लेकर खड़ा ना होना पड़े या किसी की सिफारिश लेके ना जाना पड़े। तो ये अल्टरनेटिव्स तो जो बीसीआई है उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किस तरीके से माहौल जो है बच्चों को दें, स्टूडेंट्स लॉ ग्रेजुएट्स को दें, ताकि वो अपना जो जो पहला जो ज्ञान है लॉ में कोर्ट में किस तरीके से प्रेजेंट होना है, किस तरीके से कोई केस बनाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दिलाई जाए। तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि हाँ, ये सारे अल्टरनेटिव्स तो आप जो है फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एकदम से ये कहना कि कोई भी लॉ ग्रेजुएट जो जुडिशरी में जाना चाहता है उसके बस 3 साल का प्रैक्टिस अनुभव हो। अब प्रैक्टिस अनुभव के लिए मैं इसके ऊपर भी बात करूँ तो प्रैक्टिस अनुभव के लिए कोई भी स्टूडेंट जाता है किसी भी एडवोकेट के पास, और एडवोकेट ये सोच के कि ये तो सिर्फ 3 साल ही हमारे साथ रहने वाला है, क्यों उसको सिखाएगा कुछ? कोई कुछ नहीं सिखाएगा। अरे कोई भी एडवोकेट जब कभी भी किसी बच्चे के साथ में इन्वेस्ट करता है, यानी कि उसे कुछ चीज़ें सिखाता है, तो वो अपना फ्यूचर देखता है कि इस बच्चे के अंदर मैं ये देखूं कि ये आगे बन के अच्छा वकील बने, अच्छी इसके पास में इतनी अच्छी समझ हो ताकि ये अपने मुकदमे खुद लड़ सके। कोई ट्रेनिंग भी देता है तो वो भविष्य को देख कर कि इस बच्चे के का भविष्य क्या होगा, एक अच्छा वकील का भविष्य का क्या होगा, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही एडवोकेट जो है लिखने के लिए सीट देता है अपने पास। अब सपोज दिस कि मैं किसी भी एडवोकेट के पास जाती हूँ और मुझे वह सारी चीज़ें, फाइल कैसे बनती हैं, कोर्ट में प्रेजेंट कैसे होते हैं, बहस कैसे होती है, जो है एविडेंस कैसे लिखवाए जाते हैं, बहस कैसे पेश करते हैं, लिखित बहस कैसे करते हैं, या किसी मामले में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, कोई मामला मजिस्ट्रेट के सामने ले गए हैं तो उसको कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी चीज़ें सिखाने में उसको लग जाएगा करीबन 1 से 2 वर्ष। और फिर मैं जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी या मैं अपना खुद का ये सोचूंगी कि मेरे नाम से भी वकालतनामे जाएं और मैं कई केसों में मैं प्रेजेंट रहूं, तो मैं 3 साल का वो अनुभव लेकर क्या मेरे पीछे उन केसों का क्या होगा? क्या मेरे सीनियर देखेंगे? नहीं जी, फीस तो मैंने ली है ना उन केसों की। अगर मुझे थोड़ी सी भी मेरी पहचान बनती है, मेरा वहाँ पर एक अच्छा जो है करेक्टर बन जाता है, तो क्या मैं वकालत छोड़कर फिर मैं 2 साल की प्रैक्टिस पेपर जो है तैयारी करके फिर उसके बाद में मैं वकालत में उसमें जुडिशरी में जाती हूँ, तो मेरे उन केसों का क्या होगा जो मैं केस कोर्ट के सामने प्रेजेंट होके आई हूँ? क्या उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी बीसीआई लेता है क्या? आप खुद ही बताइए मुझे। और फिर अगर आपका वकालत में पैर जम जाता है तो क्या आप उस वकालत जमी जमाई वकालत को छोड़कर आप जुडिशरी में आएंगे? ये प्रश्न है कुछ, ऐसा नहीं है कि मैं इस बात के ऊपर एग्री हो रही हूँ या इस तरीके से, लेकिन ये अल्टरनेटिव्स जो बीसीआई है उनको रखने चाहिए। ये इनके लिए अल्टरनेटिव्स होने चाहिए जो स्टूडेंट वाकई में प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी। और साथ ही अगर जुडिशरी की बात हो रही है तो कई सारे स्टूडेंट तो ये तक कह रहे हैं कि आईएएस और आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं उनको तो आप जो है प्रैक्टिस या अनुभव के लिए ज़रूरत नहीं होती है, उनको तो आप फ्रेशर्स को भी ले लेते हैं। सबसे कम उम्र के जो आईएएस ऑफिसर हैं उनके भी नाम आप सुनते होंगे, और कई दफ़ा तो आप ऐसे आरएएस ऑफिसर्स के नाम सुनते होंगे जिन्होंने पहली बार में ही आरएएस या यूपीएससी क्लियर करके और किसी जगह पर कलेक्टर और आईएएस और आईपीएस हो रहे हैं। तो मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं कि दूसरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव की जॉब है उनको उनकी तुलना कर रहे हैं, लेकिन मैं तुलना नहीं करने की कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जो अफवाहें हैं ना उनमें न जाएं। सबसे ज़्यादा तो बीसीआई और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर के डिसीजन के ऊपर हम जाएंगे, और उसके बाद में हमें अपने जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, तैयारी है, वह करनी पड़ेगी। अगर हम इसी में लगे रहे कि 3 साल का अनुभव है या नहीं है, तो हम अपने एग्ज़ाम का जो टाइम है उसे ख़त्म कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं उसे बेकार की बातों में। तो मैं उन सभी तमाम स्टूडेंट्स से अनुरोध करूँगी कि आप अपना पढ़ाई में ज़्यादा दिमाग लगाइए, अपना प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक रिसर्च में काम कीजिए। पढ़ाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साथ में अनुभव भी ज़रूरी है। आप अपने करेक्टर को भी अच्छा कीजिए, साथ में आप ऐसे लोगों के साथ में उठना बैठना कीजिए जो आपसे सीनियर हैं, जो आपसे ज़्यादा जानते हैं, ये ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगी तो अगली लीगल बात में हम लीगल टॉक करेंगे आप लोगों से भी।
अगला अभी कोई भी टॉपिक मुझे लगेगा कि बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए मुझे लाना चाहिए तो मैं लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।